और पहचानो ये कौन सी कैटेगरी का सवाल है। तो सवाल है तुम्हारे फ्रैक्शन वाली कैटेगरी का, राइट। तो फ्रैक्शन वाले सवालों में हमेशा अपना जो स्टार्टिंग पार्ट रहता है वो हमेशा अपन को क्या लिख लेना चाहिए कि लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई। ठीक है, यह हमेशा आपको लिखना ही है। तो यह अपन ने पहले लिख लिया कि लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई। ठीक है, इतना लिख लेने के बाद अभी तुम्हें ये तुरंत लिख के रख लेना चाहिए कि देयरफॉर यहाँ से जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हम किस चीज़ को कहेंगे, एक्स अपॉन वाई को। अब कंडीशन को आगे पढ़ो तो देखो क्या बोल रहा है। पहले कंडीशन में द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि डिनोमिनेटर इज मतलब इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। वो न्यूमरेटर का जब आप डबल करोगे और उसमें 4 ऐड करोगे तब वो यानी कंडीशन बनेगी। तो यानी कि इस कंडीशन को अगर मुझे लिखना हो कि क्या है तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इज यानी कि इक्वल टू 4 मोर यानी कि 4 प्लस ट्वाइस यानी कि 2 और न्यूमरेटर यानी कि ये 2x, ये ऐसा। ठीक है, तो अब बना लो कंडीशन। यहाँ से क्या बनती है तो यहाँ से बन जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। तो पहली गिवन कंडीशन क्या है हम लोगों की, डिनोमिनेटर इक्वल टू। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है आपका y इक्वल टू 4 प्लस ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना है x। अगर मैं वेरिएबल्स को शिफ्ट करूं तो ये बन गई तुम्हारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे कंडीशन को तुम्हें रीड करना है कि आगे क्वेश्चन वगैरह में क्या कहा गया है। अब बोल रहा है डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी कि ये वाला कुछ इस तरीके का कार्य करने को बोल रहा है वो तुम्हें कि डिनोमिनेटर इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। लेकिन आगे की शब्द सुनो। उसने बोला है अगर तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 6 माइनस कर देते हो तो। ठीक है, यानी कि वो तुमसे अब ये कहना चाह रहा है, पहले तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन आपका जो डिनोमिनेटर y हुआ करता था वो अब y नहीं रहेगा और जो डिनोमिनेटर x हुआ करता था अब वो x नहीं होगा। ठीक है, जो आपका न्यू वाला न्यूमरेटर है वो न्यू वाला न्यूमरेटर अब क्या हो जाएगा, 6 से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x माइनस 6। और जो आपका न्यू वाला डिनोमिनेटर है और न्यू वाला डिनोमिनेटर को भी वो बोल रहा है 6 से रिड्यूस करो तो वो हो जाएगा y माइनस 6। ठीक है, ऐसा करने के बाद फिर तुम बोलोगे कि डिनोमिनेटर इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। तो देयरफॉर अब डिनोमिनेटर इक्वल टू यानी कि y माइनस 6 इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर यानी कि x माइनस 6। यस, ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन कर लो, ये हो जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 12x माइनस में कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन आएगी माइनस 12x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 72 और वहाँ पे प्लस 6। ओके, तो अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लो, माइनस 12x प्लस वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, अगर 72 में से हम लोग 6 को माइनस कर दे तो 66 और ये माइनस, तो ये बन गई तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देख लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर लेना चाहिए। तो दोनों में तो y सेम ही है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम के बाद देखो जो पार्ट होता है ना उसको ऊपर पहले लिखते हैं। तो ये चीज़ कैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, नीचे में माइनस 12x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 66। ठीक है, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस। ठीक है, ये वाला पार्ट कट गया, ये आ जाएगा आपका 10x और यहाँ पे तुम जब सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लोगे तो ये वाली चीज़ ऐड होके हो गई 70। तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7। तो जैसे ही हम लोगों ने x निकाल लिया अब हमें किसकी तरफ बढ़ लेना चाहिए, y की तरफ। तो y कैसे निकालेंगे, अब जो भी तुम्हारे पास x की वैल्यू आई है इसे किसी ना किसी इक्वेशन में पुट करो। तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो इक्वेशन नंबर 1 है माइनस ऑफ 2x, तो x की जगह आ गया 7 प्लस y इक्वल टू 4। तो ये देखो ये हो जाएगा माइनस 14, तो वहाँ जाके वो चीज़ हो जाएगी प्लस 14। तो देयरफॉर
यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक है, तो हम लोगों ने x भी ढूंढ लिया, y भी ढूंढ लिया। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड दी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन किस चीज़ को कहते हैं, x अपॉन वाई को कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल्स टू कितना है वो वाला पार्ट आपका x अपॉन वाई, यानी कि वो है 7/18। तो अब इसमें लास्ट लाइन बस तुम इतनी लिख देना कि देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज करके 7/18। ठीक है, वो लिख लेना। अब इसमें बस एक बात का मेरा ख्याल रखो, मतलब इस बात का ध्यान रखना कि जो तुमसे मिस्टेक ना हो, वो ये है कि इस क्वेश्चन में जब फ्रैक्शन लिखने की बारी आती है तो देखो मिस्टेक कुछ इस तरीके से होती है कि अभी मैंने इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर को x लिया है और डिनोमिनेटर को मैंने y लिया है, तो मेरा फ्रैक्शन बना x अपॉन वाई। अगर मान लेते हैं किसी एक पर्सन ने न्यूमरेटर को y लिया होता और डिनोमिनेटर को अगर उसने x लिया होता तो उसका फ्रैक्शन क्या बनता, y अपॉन x बराबर है। तो ऐसे में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में उसको x अपॉन वाई लिख देते हैं। तो अपने क्वेश्चन में जो तुम न्यूमरेटर ले रहे हो, जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ले रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन बना के यहाँ पहले ही रख लिया करो इस तरीके से। ठीक है, बाद में तो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं करके। ओके।